हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। मेरे खुद के पोर्टफोलियो स्टॉक, आपका चहेता स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मीटिंग 2 बजे शुरू हुई, शाम को 8 बजे ख़त्म हुई। 6 घंटे मीटिंग चली। हर बार की तरह इस बार भी इंतज़ार कराया गया रिज़ल्ट का, और रिज़ल्ट 8 बजे पेश किए गए। रिजल्ट का एनालिसिस करने से पहले कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं, जहां पर कि आप हमेशा चर्चा करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी, जब आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करते होंगे। तो यहाँ पर हमने जब पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे तो हमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो थी असेट्स क्वालिटी। कि बहुत बड़ी जो असेट्स क्वालिटी है वो इस बात पे निर्भर कर रही थी कि मोरेटोरियम लोन बुक का क्या होगा। तो मोरेटोरियम लोन बुक काफ़ी बड़ी मात्रा में थी और बैंक ने सुयो मोटो स्वेच्छा से भी जितने भी डिफ़ॉल्टर्स थे उनको मोरेटोरियम के अंदर शिफ्ट कर दिया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी भी वो मोरेटोरियम बुक जो कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल उस पीरियड में ड्यू थे, वो अब करीबन 1957 यानी कि 1957 करोड़ के आसपास जो हैं अभी भी बने हुए हैं, जिसके सामने 287 करोड़ का जो है प्रोविज़न बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो प्रोविजंस है, इसके सामने हालांकि इस प्रोविजंस में से कोई यूज़ नहीं किया गया है और ना ही कोई स्लिपेजेस जो है नेक्स्ट एक्स्ट्रा जो है बताई गई हैं। तो ये तो है पहली चर्चा। लेकिन चर्चा यहाँ पे नहीं है। चर्चा आज हम बात करेंगे पहले आइडिया के प्रोविज़न के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल भी थे पीछे कि सर, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला हो गया है कि अब उनको स्टैगर्ड मैनर में पेमेंट करनी है जो भी टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, स्पेशली भारती एयरटेल और आइडिया के लिए, तो यहाँ पर जो आइडिया को जिन लोगों ने पैसा दिया हुआ है उनको अपने प्रोविजंस राइट बैक करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो देखिएगा, आइडिया के जो भी एनसीडी हैं वो करीबन 19% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो आइडिया ने इशू कर रखे हैं वो करीबन 19% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो रिस्क है, वो रिस्क जो है वो वास्तव में ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो करीबन 19% का है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो भी पैसा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने उधार दे रखा है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये मान के चल सकता है कि उसके 19% पैसे डूबेंगे। लेकिन उसने प्रोविज़न बना रखा था 50% का, तो उनका जो पूरा एक्सपोजर था वो करीबन अभी 1622 करोड़ का प्रोविज़न था, और इसका डबल अमाउंट जो है लोन का था। तो 1622 करोड़ के जो प्रोविजंस थे वो आइडिया ने बनाए हुए थे, आइडिया के लिए बनाए हुए थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इस बार इस क्वार्टर में एक बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, वो ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट का जब एनालिसिस करूंगा तो उससे पहले इस बात को समझना ज़्यादा जरूरी है। 811 करोड़ रुपए अपनी इनकम में ऐड कर दिए, यानी कि उसको राइट बैक कर दिया। यानी कि आधा प्रोविजन जो है आइडिया की बुक के लिए जो बनाया हुआ था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वो राइट बैक कर दिया। यानी कि 811 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो इस बार बढ़ा हुआ है, इस वजह से कि आइडिया को जो पैसे दिए थे वो राइट बैक कर दिए। और बैंक ने अपनी दलील में ये बोला है कि क्योंकि 19% पे उसके एनसीडी अभी ट्रेड कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो जो 6% बचता है खाली, तो हमने भी जो है उसका 25% पैसा भी 19 प्लस 6 मोर प्रूडेंस के हिसाब से मानते हुए 25% प्रोविजन अभी भी हमने छोड़ दिया है अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो अभी हम चाहते तो पूरा भी राइट बैक कर सकते थे, तो आपको अच्छे प्रॉफिट नज़र आते अगर ऐसा होता तो, लेकिन बैंक ने प्रूडेंस बेसिस पर केवल 811 करोड़ रुपए राइट बैक कर दिए। तो अब जो भी प्रॉफिट देखेंगे वो 811 करोड़ रुपए वहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बैंक ने एक लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, आप अंदाज़ा लगाइए कौन सी हो सकती है, वहाँ पर उनका एक्सपोजर था, डीएचएफएल की बात हो रही है, वहाँ पर 463 करोड़ रुपए में जो उनके पेपर्स थे इनके पास, यानी कि जो बॉन्ड्स थे वो इन्होंने बेच दिए हैं, और वहाँ पर 463 करोड़ का जो है लॉस इनको हुआ है, और उसकी वजह से जो 460 करोड़ के जो प्रोविजंस थे वो राइट बैक हो गए हैं। तो यानी कि 463 करोड़ का लॉस लेके 460 करोड़ रुपए फ्री कर लिए, तो कुल मिला के 3 करोड़ का लॉस जो है उसकी वजह से भी आपको नजर आएगा। केवल 3 करोड़ का, 460 करोड़ का वो प्रोविजन भी राइट बैक मार दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस बार 811 करोड़ प्लस 460 करोड़ का प्रोविजंस वो राइट बैक किया है।
लेकिन 463 की लॉस बुक की है उसके आगे सामने, इन्वेस्टमेंट के सामने। तो आप ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 808 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इस बार एक्स्ट्रा आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखेगा। लेकिन वो क्योंकि अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको नज़र नहीं आती हैं, वो मैंने आपको इसलिए अलग से समझा दिए। अब देखिएगा जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो देखिएगा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.57 पर आ गया, काफ़ी कंफर्टेबल है। जो पिछले क्वार्टर में 4.53 था, तो काफ़ी अच्छा है। 4% से ऊपर आप मेंटेन कर रहे हैं। बड़े अच्छे बैंक ही जो है 4% से ऊपर मेंटेन कर पाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इनके पास काफ़ी बोरोइंग्स थी कैपिटल फर्स्ट से जो आई थी, तो उनको ये रीपे कर रहे हैं और उसकी जगह जो कासा डिपॉजिट में जो ग्रोथ आ रही है उसको जो है यूटिलाइज कर रहे हैं और पैसे को लोन के रूप में बांटने के लिए। तो यहाँ पर भी एक कम्फर्ट है। पिछले साल के मुकाबले में ग्रोथ जो है नेट इंटरेस्ट इनकम की 22% हुई है, लेकिन मैं उसकी बात जो है नहीं करूँगा क्योंकि वो तो हम पिछले बार ही देख चुके हैं। तो हम क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे। तो कंपनी कह रही है, यानी कि बैंक कह रहा है कि क्वार्टर पे कोविड का असर जो है देखने के लिए मिला और हम केवल 2% ही नेट इंटरेस्ट इनकम को बढ़ा पाए। तो आप ये समझ जाइएगा कि म्यूटेड परफॉर्मेंस है। ऐसी ही परफॉर्मेंस हमने जो है इंडसइंड बैंक में देखी थी और ICICI में तो हमने डी ग्रोथ भी देखी थी। तो ये सेम लाइन पे जैसा बैंकिंग के अंदर सबके साथ हो रहा है वैसा इनके साथ भी हुआ। उसके अलावा इन्होंने जो है 101 करोड़ के प्रॉफिट दिखाए हैं इस बार, तो यहाँ पे कंफर्ट लॉस नहीं आया। उसके बाद देखिएगा ये जो मैं सारी जो डिस्काउंट की बात कर रहा था जो 19%, ये जो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे समझाई हुई हैं, तो 1622 करोड़ रुपए में से 811 करोड़ रुपए इन्होंने अपने वापस कर लिया है। अभी केवल 25% प्रोविजन इनके पास बना हुआ है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है 25% हो गई, यानी कि 3244 करोड़ रुपये इनके पास केवल 25% का प्रोविजन कवरेज रेशियो है। PCR का मतलब है प्रोविजन कवरेज रेशियो। उसके बाद ये जो आपको बता रहे हैं कि प्रोविजन जो Q2 में है वो 676 करोड़ का एज़ कम्पेयर टू 489 करोड़, जो टोटल प्रोविजंस की बात हो रही है। फॉर Q2 20 एज़ कम्पेयर टू 764 इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप Q देखें और फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में देखेंगे तो प्रोविजंस इन्होंने बता दिया कि 676 करोड़ का है और बैंक अभी भी 600 करोड़ का जो प्रोविजन है जो 30 जून को था, एज ऑन 30 करोड़ का जो कोविड की वजह से था वो उसको जो है अभी भी जो है बनाए हुए हैं और वो अभी ख़त्म नहीं किया है। तो कुल मिलाकर अभी भी जो है टोटल प्रोविजंस बैंक के पास 2000 करोड़ रुपए के हैं जो कोविड की समस्या और बाकी इसको झेलने के लिए जो है 2.21% ऑफ स्टैंडर्ड एडवांसेस है। लेकिन देखिएगा यहाँ से एक बात जो है साफ साफ जो है नज़र आ रही है कि बैंक की मैनेजमेंट अभी भी असेट्स क्वालिटी के बारे में डरी हुई है और उसको जो है डाउट है काफ़ी। लेकिन एक रिलीफ आ रहा है वो आईडिया की तरफ से जो है रिलीफ आप देखिएगा, लेकिन वो एक तरीके से अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गया है तो अब जो है उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी 811 करोड़ अभी और का स्कोप जो है बचा हुआ है, लेकिन वो आगे आने वाले समय में बताया जाएगा। देखिएगा अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं होता तो ग्रोस NPA 1.87 होती, देखिएगा 1.87 होती और नेट NPA 0.6 होती। तो ये काफ़ी जो है कंफर्टेबल आप बोल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पूरे रिजल्ट्स के बारे में। अब रिजल्ट के बारे में देखें तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो 3831 करोड़ से घटकर 3800 करोड़ हो गई। परफॉर्मेंस कोविड का असर दिख रहा है साफ साफ। इंटरेस्ट इनकम आपने कम पे की, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आपका कम था। आप लोग जानते हैं जैसे कि जो रेट हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम है तो वो सभी बैंकों की कम है, तो इन्होंने भी जो है इंटरेस्ट कॉस्ट कम ही जो है पे किया है। हालांकि इंटरेस्ट इनको मिला भी कम है तो दिए भी कम है, उसका भी असर है। लेकिन इनके जो खर्चे हैं वो एम्प्लॉयज़ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, यानी कि इन्होंने एम्प्लॉयज़ को या तो प्राइवेटली हायर किया है, नई ब्रांचेज इनकी खुली हैं तो वहाँ पर जो है काफ़ी पैसा इनका खर्च हुआ है। इसी तरीके से अदर एक्सपेंसेस में भी जो ब्रांच ओपनिंग पे भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, जिसमें से कुछ रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, यानी कि जो असेट्स के एस्टेब्लिशमेंट के चार्जेस के अंदर इंक्लूड नहीं हुए हैं, जिनको कैपिटलाइज नहीं किया गया, यानी कि जो असेट्स नहीं बने हैं बल्कि वो इसी साल जो है प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ हो गए हैं। तो ऐसा बहुत सारा खर्चा हमें लग रहा है जो 775 करोड़ से बढ़ के 997 करोड़ हुआ, तो 200 करोड़ से ज़्यादा बड़ा अमाउंट जो है यहाँ पे खर्च हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक्सपेंशन के अंदर जो है सीधा सीधा लग रहा है। और इन खर्चों की वजह से आपको जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट नज़र आएगा जो 891 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में, इस बार 342 करोड़ का है। तो यहाँ से एक बड़ी निराशा जो है आपको लगेगी, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बढ़ जाए ना
तो फिर भी थोड़ा सा कंफर्ट होता है कि आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिएगा आपने गवा दिए करीबन 65%, 65% के जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हो गए। ये आपको सीधा सीधा बता रहे हैं कि इकोनॉमी में जो स्लो डाउन का असर है वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि दूसरा जो है ब्रांच की एक्सपेंशन की वजह से भी खर्चे बढ़े हैं, जिसका भी असर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कम होते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो ब्रांच नई ओपन की गई हैं या जो ब्रांच के एक्सपेंशन पे पैसा खर्च किया, अब आगे चल के फ्रूटफुल होगा ये तब जो है देखा जाएगा। तो भी ब्रांच एक्सपेंशन मोड में, और जैसे वी वैद्यनाथन जी कह भी रहे हैं अपनी पिछली सारी स्टेटमेंट्स के अंदर कि अभी हम अपने खर्चे जो है बढ़ते रहेंगे हमारे, तो ऑपरेटिंग खर्चे बढ़ते रहे जिसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कम होता हुआ नजर आया। तो कुल मिला के यहाँ पर असमंजस की स्थिति है, कुछ भी कह पाना जो है बड़ा मुश्किल है कि ये कितना फ्रूटफुल होगा जो एक्सपेंसेस अभी किए हैं, या इनकी रिकवरी आगे हमत से होगी या नहीं होगी। तो जो भी आप फर्दर एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, उनका क्या असर होगा वो तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में ही पता चलेगा। लेकिन आपके जो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी कम है। तो प्रोविज़न देखिएगा 215 करोड़ के हैं, और जो पिछली बार 764 करोड़ के थे। और ये प्रोविजंस घटे किस लिए हैं? 811 करोड़ तो आपके वहाँ से, जो आपको 811 करोड़ और बनाने पड़ते वो आपने वहाँ से ले लिए हैं जो आइडिया वाले हैं। उसके अलावा आपको मैंने बताया कि 460 करोड़ के आसपास के जो हैं आपके DHFL वाले जो हैं वो भी आपके क्रेडिट हो गए। तो फिर भी आपको 215 करोड़ के प्रोविजंस आपने बनाए प्रूडेंस के बेसिस पर। और देखिएगा बजाज फाइनेंस के बाद इनकी भी जो है काफ़ी बड़ी रिटेल बुक है, और क्योंकि ये भी पहले NBFC का काम करते थे, तो NBFC का काम होने की वजह से इनकी भी जो रिटेल लोन बुक है उसकी वजह से इन्होंने भी जो है प्रूडेंस बेसिस पे काफ़ी अच्छे प्रोविजंस बनाए हैं। तो रिजल्ट अभी ऐसे हैं कि मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि जो कोविड का असर है वो रिजल्ट के ऊपर साफ साफ दिख रहा है। और बैंकिंग के ऊपर देखिएगा जो सेट्स क्वालिटी के कंसर्न है वो इस बैंक के ऊपर भी हैं। और आगे चल के अभी जो भी बेनिफिट आपको दिख रहे हैं इस बैलेंस शीट में भी, जो आपको प्रॉफिट दिख रहे हैं और जो 18 रुपये की EPS दिख रही है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से दिख रही है। अगर प्रूडेंस की बात करें तो बाकी बैंकों के मुकाबले में इन्होंने काफ़ी प्रूडेंटली काम किया है। प्रोविजंस जैसे अभी आपको 844 करोड़ के प्रोविजंस अगर वो और होते तो करीबन इनका जो प्रोविजंस होता करीबन 1000 करोड़ से ऊपर तो इनका होता, 440 करोड़, वो तो 1500 करोड़ के आसपास का प्रोविजन इन्होंने एक तरीके से बना रखा है। तो यहाँ पे जो है प्रोविजन तो इन्होंने काफ़ी बनाया, जैसे बजाज फाइनेंस ने भी प्रूडेंस बेसिस पे काफ़ी अच्छे प्रोविजंस बनाए थे और जो चीज़ें डिस्क्लोज की थी। लेकिन वास्तव में असेट्स क्वालिटी के कंसर्न अभी भी बजाज फाइनेंस के साथ साथ देखिएगा IDFC फर्स्ट बैंक को भी है, और ये चीज़ें बता रहे हैं। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो बता नहीं रही हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पर क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट है तो रिजल्ट मेरी उम्मीदों से थोड़े से कम है, ख़राब है। मैं उम्मीद थोड़ी अच्छी कर रहा था, मुझे लग रहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़े अच्छे आएंगे, लेकिन देखिएगा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं ब्रांच ऑपरेशंस के उसकी वजह से, और जो लोन ग्रोथ हम सोच रहे थे कि बैंक एग्रेसिवली लोन को बांटेगा वो भी जो है यहाँ पे नदारत है। तो यहाँ पे भी जो है कंफर्ट नहीं। और असली बात तो आप जब देखेंगे कि बैंक ने जो प्रॉफिट कमाए हैं वो बैंकिंग ऑपरेशन से नहीं कमाए बल्कि ट्रेजरी ऑपरेशन से कमाए हैं। देखिएगा जो 965 करोड़ का जो प्रॉफिट है बैंक की वो ट्रेजरी इनकम है, यानी कि जो SLR पोर्टफोलियो है, सैचुरेटेड लिक्विड असेट्स जो ये मेंटेन करते हैं उसके पोर्टफोलियो से कमाए हैं। अगर आप बैंक होलसेल बैंकिंग में देखेंगे तो 1498 करोड़ के लॉस है। तो आप ये देखिए, हालांकि आफ्टर प्रोविजंस है, तो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जो IDFC लिमिटेड जो पुरानी कंपनी थी जिसने बांटे थे बैंक लाइसेंस लेने से पहले, शायद उसी में से होंगे ये लोन। तो यहाँ पर अभी भी जो है कंसर्न बने हुए हैं, ये बहुत परेशान कर रहा है। वी वैद्यनाथन जी भी जो है इस होलसेल बैंक वाली से जो है काफ़ी परेशान है, इसमें जो लॉस हो रहे हैं। और एक ऐसी जहाँ पर स्ट्रेंथ थी, मैं अभी जो बजाज फाइनेंस की बात कर रहा था वही सेम कैपिटल फर्स्ट के लिए भी थी, ये स्ट्रेंथ थी, जान थी इनकी रिटेल लोन बुक। और रिटेल लोन बुक के लिए जो है हमेशा जो है वी वैद्यनाथन जी जो है हमेशा ये करते रहे, अप्रिशिएट करते रहे कि रिटेल लोन बुक जो है बढ़ानी, हमें रिटेल लोन बनाना है। लेकिन ये जो कोविड का जो सिचुएशन हुई है इसने वास्तव में होलसेल बैंक में या जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं वहाँ तो असर था ही, लेकिन पहली बार ऐसा है कि जो रिटेल लोन बुक है उसके अंदर भी जो है काफ़ी जबरदस्त असर देखने के लिए मिला है। और जो कैपिटल फर्स्ट वाली लोन बुक है उसमें बहुत सारा पोर्शन अनसिक्योर्ड लोन है। तो अब यहाँ देखिएगा इसमें भी 641 करोड़ का लॉस इन्होंने रिपोर्ट किया सेगमेंट रिपोर्ट में। अदर बैंकिंग ऑपरेशन में करीबन 9 करोड़ का लॉस है, और जो कहीं पर भी एलोकेट नहीं किया इन्होंने करीबन 37 करोड़ का लॉस है। तो आप देखिएगा जो सारा का सारा प्रॉफिट है वो 965 करोड़ रुपए का वो ट्रेजरी ऑपरेशंस में है। यानी कि अगर आप जो भी अभी आप प्रॉफिट देख रहे हैं, जो भी आप प्रॉफिट देख रहे हो वो प्रॉफिट है ही नहीं, वो वास्तव में प्रॉफिट SLR पोर्टफोलियो का, अभी बैंकिंग ऑपरेशन में प्रॉफिट नहीं आ रहा है।
तो अभी बैंक के प्रॉफिट नहीं है, ये केवल और केवल जो इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने से प्रॉफिट आ रहे हैं वो आपके पास प्रॉफिट है। तो इसलिए जो है मुझे रिजल्ट जो है मेरी उम्मीदों से थोड़े से अच्छे नहीं है। हालांकि मैं काफ़ी अच्छी उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी सी लोन बुक में ग्रोथ आएगी, एसेट्स क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव होगी, प्रोविजंस थोड़े से कम होंगे। लेकिन अभी देखिएगा कि बैंक ने शायद प्रोविजन सब ज़्यादा बना लिए हैं तो आगे इतना पेन ना हो। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आगे बैंक जो है अच्छा करेगा, जिस तरीके से विवेक प्रयास कर रहे हैं, ब्रांच का एक्सपेंशन कर रहे हैं, एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो आप देखेंगे कि विदाउट एनी पेमेंट है, बैंक चार्जेस बहुत ही कम हैं, अदर इनकम का पोर्शन बहुत ही कम जो है इनके पास आया है, क्योंकि इन्होंने लिखा भी हुआ है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो लोअर साइड पे थी। लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि एक आगे जो है ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसी कामना के साथ कि आपके लिए एक अच्छा निवेश रहे। मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।